जब हमारे पास कोई मरीज़ आता है तो हम उनका अल्ट्रासाउंड एक कम से कम एक दफ़ा तो ज़रूर कराते हैं, चाहे वो 20 का हो या 30 साल का हो। तो एज अ स्क्रीनिंग हम करवा लेते हैं। जब उसमें अगर नहीं है कोई कैंसर, देन हम रिलैक्स हो जाते हैं, फिर वो 40 साल की उम्र से उनका अल्ट्रासाउंड कराना हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात कर रहे थे। आपने कहा जो हेपेटाइटिस सी है वो मेडिसिन से मुकम्मल क्योर होता है, और जो हेपेटाइटिस बी है उसके लिए वैक्सीन दी जाती है। और दूसरा ये कहा था कि उसके साथ आपको शायद मैंने नहीं कहा है, उसके अंदर ये है कि आपको एंटीवायरल ट्रीटमेंट देना होता है जो रेगुलर टैबलेट्स की फॉर्म में होता है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म लेना होता है। जैसे अगर हेपेटाइटिस सी को देखें, जैसे मैंने बताया कि 3 महीने में ट्रीट हो गया, मगर हेपेटाइटिस बी ट्रीट नहीं होता, मगर कंट्रोल हो जाता है। उससे होता क्या फ़ायदा है कि एक तो ये कि लिवर डैमेज, जो जिगर का जो डैमेज है वो कम हो जाता है उसकी स्पीड, और सेकंड बात ये होती है कि वो फिर ट्रांसमिट करना का चांसेस उसके कम हो जाते हैं दूसरे लोगों को। जो वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी की, वो किस हद तक उसका सक्सेस रेट है? तो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वेरी वेरी सक्सेसफुल, ये 90% सक्सेसफुल है, 95%। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है 3 इंजेक्शनों की सूरत में दी जाती है, एक महीने से भी दी जा सकती है कि फ़र्क से, या 0, 1, 3 मंथ, और कुछ जगहों पे 0, 1 एंड 6 मंथ पे भी